देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत आप अपने फसल का जो है बीमा करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जब भी आपका फसल जो है नुकसान होता है तो उस समय जो है सरकार आपको सहायता राशि देती है। तो अभी जो है रबी फसल के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है उसको शुरू कर दिए गए हैं। सो इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी अपने फसल का जो है बीमा करवाना चाह रहे हैं तो किस तरह से जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, किस तरह से जो है आपको यहाँ पे लास्ट तक जो है फॉर्म को भरना है। इससे जुड़ी सभी जानकारी जो इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है सहकारिता विभाग का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाना है। इसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा देंगे, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जो आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो किसान का कर्नर का एक बटन मिलेगा, ठीक है। इस पर आप जाएंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन प्रपत्र रबी 2023-24 के लिए शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्म को भरने से पहले आपको समझना चाहिए कि अगर आप भी अपने फसल का जो है बीमा करवाते हैं तो आपको लाभ क्या मिलेगा, कितना जो है रकबा पर कितना आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप मान लीजिए किसान हैं तो किस प्रकार के किसान हैं तो आपको जो है कितना लाभ मिलेगा और फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसके लिए हमने जो एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप आएंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं चूँकि आपको हम बता पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो इसमें हमने जानकारी को मेंशन कर दिया हुआ है कि अगर आपका फसल जो है 20% से अधिक नुकसान होता है, जैसे कि देखिए ये आपके ऊपर निर्भर नहीं होता है, जब भी आपके एरिया में किसी भी कारण फसल नुकसान होता है, चाहे ओला हो गया, भारी वर्षा हो गया, सुखाड़ हो गया, या फिर किसी प्रकार के जो है फसल नुकसान होते हैं ना, तो उस समय जो है कृषि जो पदाधिकारी होते हैं ना उनके माध्यम से आकलन किया जाता है कि कौन से क्षेत्र में जो है कितना परसेंट फसल नुकसान हुआ है। तो उसमें अगर 20% तक ही आपका रहता है फसल नुकसान उस एरिया में, तो आपको जो है 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए आपको जो है 7500 रुपये यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 20% से अधिक आपका फसल नुकसान होता है तो उस कंडीशन में आपको जो है 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सहायता राशि मिलेगी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि रबी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं। तो फिलहाल अभी देखेंगे तो गेहूँ और मक्का के लिए यहाँ पे आवेदन शुरू किया गया है। बाकी और भी इसमें बहुत सारे फसल आते हैं जिसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल आप गेहूँ मक्का का जो है खेती किए हुए हैं तो अपने फसल का जो बीमा है वो करवा सकते हैं। इसमें आपको बता देंगे, देखिए जो रैयत होते हैं, रैयत का मतलब क्या होता है कि जिनका खुद का ज़मीन होता है वो भी आवेदन कर सकते हैं। और कई सारे किसान ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे का जो है खेत लेकर बुआई करते हैं, यानी कि बटाईदार के रूप में काम करते हैं, तो वो भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको जो है इसी पोर्टल पे आना है और किसान कर्नर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आवेदन करने का लिंक मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है किसान जो निबंधन संख्या आपसे मांगा जाएगा। आप में से काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास निबंधन संख्या नहीं है, तो सबसे पहले अपना जो है एक रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर का एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डीबीटी एग्रीकल्चर के जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, जो कि बिहार संबंधित जो भी कृषि से काम होते हैं ना यहीं से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे एक पंजीकरण का आपको बटन मिलेगा। इससे फ़ायदे ये होंगे कि किसी प्रकार की कृषि का आप लाभ लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास किसान पंजीकरण होना चाहिए, चाहे वो बिहार फसल सहायता योजना हो, किसी प्रकार की कोई भी योजना हो, उसमें जो है इसका काम लगता रहता है। तो अगर आप किसान हैं तो अपना आवेदन यहाँ पे जरूर कर लें, यानी कि अपना पंजीकरण जरूर कर लें। तो यहाँ पे पंजीकरण करे के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार के माध्यम से अपना जो है पंजीकरण यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस है, जिसमें अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो उस पर भी कर सकते हैं या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि इसका हमने जो है प्रोसेस बताया हुआ है किस तरह से आपको जो है किसान रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप में से काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजीकरण तो कर लिया हुआ है लेकिन उनका जो पंजीकरण नंबर है उनको याद ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में वो अपना जो पंजीकरण है उसको पता भी कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे पंजीकरण का बटन मिलेगा, इस पर जाएंगे ना तो पंजीकरण जाने का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी होगी। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि अपना पंजीकरण जो है किस प्रकार से खोजना चाहते हैं, आधार नंबर से या फिर मोबाइल नंबर से। तो जो भी आपको सुविधा लगे उसका सिलेक्शन करना है। तो जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसकी ही जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि हमने मोबाइल नंबर का सिलेक्शन किया हुआ है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने किसान रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है जिसके लास्ट में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस पर जो है OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ पे आप अपने पंजीकरण को प्रिंट करना चाहते हैं
या फिर चाहे तो रजिस्ट्रेशन को चेक करना चाहते हैं तो सभी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस के बटन पर क्लिक करना है। तो आपका जो है पंजीकरण से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका नाम क्या है, बाकी आपकी जानकारी क्या है, जैसे कि आपने कौन से अकाउंट नंबर को देकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह किया हुआ है, सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका जो पंजीकरण का स्टेटस है सक्रिय रहना चाहिए, असक्रिय रहेगा तो आप यहाँ पे योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो सक्रिय जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर जो है आपको देख सकते हैं कि पंजीकरण संख्या देखने को मिलेगा, इसको एक कॉपी कर लेना है क्योंकि यही आपका लगेगा वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है किसान निबंधन संख्या यानी कि पंजीकरण संख्या आपको यहाँ पे डालना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके किसान पंजीकरण में जो भी जानकारी दर्ज है वो जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि किसान का जिला का नाम हो गया, प्रखंड का नाम हो गया, पंचायत का नाम हो गया। यहाँ पे वार्ड का जो है सिलेक्शन आपको कर लेना है क्योंकि वार्ड का सिलेक्शन आपने नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी सब जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बता देना है अपना आधार नंबर, और आधार नंबर पे जो भी आपका नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है उस तरह से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। बस इतना ही आपको जानकारी यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आपको जो है जमीन संबंधी जो जानकारी आपको भरनी होगी, जहाँ पे आपने बुआई वगैरह वगैरह किया हुआ है, जिस पे आप फसल बीमा सहायता का जो है फॉर्म भरना चाह रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो किसान का जो है प्रकार आपसे पूछे जाएंगे कि आप जो है किस प्रकार के किसान हैं। इसमें जो है 3 प्रकार का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका खुद का ज़मीन है तो रैयत कृषक आप हो जाएंगे, खुद का नहीं है किसी का लेकर आप जो है खेती बाड़ी करते हैं ज़मीन तो गैर रैयत में चले जाएंगे। और दोनों आपके पास है, खुद का ज़मीन भी है और किसी का लेकर भी आप रोपते हैं तो आप रैयत एवं गैर रैयत दोनों में चले जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका किसान का प्रकार होगा उसके माध्यम से ही सिलेक्शन करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे रैयत के लिए करना है तो रैयत का हम सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो है एलपी नंबर दीजिए, या नहीं तो अपना कंप्यूटराइज जो जवाबबंदी नंबर है उसको दीजिए। कैसे निकालना है इसके रिगार्डिंग हमको जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप गैर रैयत का सिलेक्शन करेंगे ना तो इसमें ज़मीन का केवल खाता खेसरा नंबर या थाना नंबर डिसमिल ही आपको देना होगा, बाकी कोई भी जानकारी आपको एलपीसी हो गया, जवाबबंदी नंबर हो गया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दोनों के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले तो रैयत भूमि मिलेगा, तो इसमें अपना जो भी ज़मीन का जवाबबंदी नंबर है या फिर एलपीसी नंबर है उसकी जानकारी भरकर आप यहाँ पे ज़मीन का जो ब्यूरो है उसको जोड़ सकते हैं, जो कि आपको आगे बताने वाले हैं। और गैर रैयत भूमि के लिए सिलेक्ट करेंगे तो इसमें केवल खाता खेसरा थाना और रकबा डालकर आप यहाँ पे ज़मीन का जो ब्यूरो है उसको जोड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार का आपका कंडीशन होगा उस प्रकार से अपने फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, तो चलिए हम रैयत कृषक का ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रैयत भूमि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटराइज जवाबबंदी और संख्या आपके पास है तो डाल सकते हैं। अगर आपने एलपीसी बनवाया हुआ है तो एलपीसी का सिलेक्शन करेंगे तो एलपीसी नंबर, जिला, अपना प्रखंड और वित्तीय वर्ष बता देंगे कि आपने जो है कब एलपीसी बनवाया हुआ है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे डालकर ज़मीन का जो ब्यूरो है उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे किसान के पास जो है एलपीसी नहीं होता है तो उस कंडीशन में अपना जो जवाबबंदी नंबर है उसको भी आप दे सकते हैं। अब आपका जवाबबंदी नंबर मिलेगा कहाँ, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि आपको जो लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले अपना जहाँ भी ज़मीन है उसका जिला का सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ पे उसका प्रखंड का यानी कि अंचल का, उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे, मौजा का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, जहाँ भी आपका मौजा है, फिर अपना जो भी ज़मीन है जिसकी खाता खेसरा नंबर आपको याद होनी चाहिए या फिर कोई भी एक जानकारी याद होनी चाहिए, जैसे कि खाता हो गया, जवाबबंदी हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, तो जिसकी भी जानकारी आपको याद है उसको टिक करना है और उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद इस कैप्चा को फिल करना है, सर्च के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस खाते में जितने भी किसान का नाम होगा ना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा अपना जो है नाम यहाँ पे सर्च करना है और नाम के सामने देखेंगे तो आपका जो है कंप्यूटराइज यहाँ पे जवाबबंदी नंबर देखने को मिल जाएगा। ऊपर देख सकते हैं कंप्यूटराइज जवाबबंदी नंबर लिखा गया है। बस इसको यहाँ से आपको कॉपी करनी है और वहाँ पे ले आकर आपको पेस्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लाकर उसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जमीन ब्यूरो का जानकारी जोड़े के बटन पर क्लिक करेंगे ना तो आपका जमीन का जानकारी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉक्स बन गया है जिसमें आपका जो खाता नंबर है, खेसरा नंबर है और आपका जितना भी ज़मीन है ना डेसिमल में उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को आपको मिल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ज़मीन का जानकारी यहाँ पे ऐड हो चुका है। और भी किसी प्रकार की ज़मीन की जानकारी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी जवाबबंदी नंबर या फिर एलपीसी नंबर डालकर जो है ज़मीन की जानकारी आप यहाँ पे जोड़े के बटन पर क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे इस प्रकार से जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास ज़मीन है उसकी जानकारी आप यहाँ पे जोड़ते जाएंगे, इस तरह से बॉक्स बनता जाएगा। और उसके बाद आपको बतानी होगी कि आपने जो भी ज़मीन की जानकारी दिया हुआ है उसमें जो है कितनी गेहूं की आपने बुआई किया हुआ है और कितना जो है मक्का की बुआई किया हुआ है। तो अपनी जो है जानकारी यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने मक्का का बुआई नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे एक्स दबा देंगे कि हमने नहीं किया हुआ है। और गेहूं की बुआई जितने भी डिसमिल आपने किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे भर देंगे कि हाँ इतना डिसमिल में हमने गेहूं का बुआई किया हुआ है। इस प्रकार से जो भी ज़मीन की जानकारी आप यहाँ पे जोड़ेंगे उसमें गेहूं और मक्का की जो रकबा है उसको जरूर बताएंगे कि हमने इतना जो है गेहूं और इतना मक्का की जो है बुआई किया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है बटन मिलेगा जिस पे आपको टिक करनी है और कैप्चा को फिल करनी है। जो भी कैप्चा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इसको यहाँ पे फिल करनी है और सुरक्षित करे के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सुरक्षित करे के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे जो है एक OTP सेंड किया गया है। OTP को यहाँ पे डालनी है और आपको जो है फाइनल सबमिट करनी है। फाइनल सबमिट करने के बाद कभी भी आप अपने एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे किसान कॉर्नर पे फिर आएंगे तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि प्रिंट आउट लेने के लिए दे सकते हैं कि यहाँ पे खरीफ के लिए आवेदन हो रहा था तो उसका जो है प्रिंट आप यहाँ पे ले सकते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी आपको रबी फसल का जो है प्रिंट करने का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके अपना जो रेफरेंस नंबर है या फिर किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर अपना जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आपके तरफ से जो है कुछ भी नहीं करना है। अब होगा ये कि फॉर्म तो आपने भर लिया हुआ है। जब भी आपका फसल नुकसान होता है और आपके एरिया में आकलन हो जाता है कि आपका जो है फसल नुकसान हुआ है उस समय जो है आपसे बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाएंगे जिसमें ज़मीन से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। उसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल जो है आपकी तरफ से इतने ही काम करने हैं। फॉर्म को भर दीजिए और जब इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने की समय आएगा उस समय हम वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे देंगे कि किस तरह से डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी होती है और किस तरह से आपको सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अगर आप भी अपने जो फसल है उसका बीमा करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में तो किस तरह से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद आपको क्या करना है। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।